राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे और एकदम से फर्स्ट क्लास से होंगे। तो मैं सुबह उठते ही पहले आ गई थी आज रूफटॉप गार्डन में, क्योंकि कल बारिश नहीं आई तो फिर पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं आई थी पानी डालने के लिए तो यहाँ पर कुछ भिंडी भी मिल गई थी, तो थोड़ी भिंडी ये भी हो गई, तोड़ ली मैंने। फिर मैं नीचे से बर्तन लेकर के आई, क्योंकि मैं बर्तन लेकर के नहीं गई थी। और थोड़ा आंधी मतलब हवा ज़्यादा तेज चली होगी तो मेरा एक जो क्या कहते हैं सहजन की फली का पेड़ था वो भी गिर गया था, तो उसको भी ठीक करना है। वो बार बार गिर जाता है क्योंकि कॉर्नर पे रखा है तो ओवरवेट होकर के वो गिर ही जाता है। तो ये कुछ भिंडियां तो खराब भी हो गई थी, यानी कि ज़्यादा ज़ीनी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उनको वैसे ही रहने दिया। और उसके बाद फिर पानी भी पड़ना था इनमें, तो आज मैं नीचे से लेकर के आ गई थी मट्ठा, राख और थोड़ा सा किचन वेस्ट मिक्स करके लेकर के आ गई थी बकेट में। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं ये हर गमले में ऐसे मिक्स करके डाल दूंगी। और इस बार मेरे मक्के लगे हैं पहली बार रूफटॉप गार्डन में, और इसमें बाल भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि फ्रूटिंग के लिए तैयार हो रहा है। और अमरूद में भी फ्रूटिंग लग रही थी, नींबू में भी छोटे छोटे से नींबू लग गए थे। और ये जो हमारा किचन गार्डन है वहां से भी मुझे इतनी सारी भिंडी मिल गई, मतलब 2-2.5 किलो भिंडी हो गई। बड़ा अच्छा सा लगता है जब अपने हाथ से बनाई कुछ प्लांट्स वगैरह में अगर फ्रूटिंग होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत सुकून मिलता है, खुशी होती है। भले मैं खाऊं कम, बांटूं दूसरों को, लेकिन फिर भी। और उसके बाद गए थे आज मैं शाम को माया दीदी लोगों के साथ वॉक चली गई थी। आज हम निशा लोगों के साथ नहीं गए थे। पहले तो मेरा प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि प्रेम भैया नहीं है तो डेयरी में रहना ही था। फिर दानी ने बोला चले जाओ, तो फिर खुशी माया दीदी लोगों के साथ चले गए थे हम वॉक करने के लिए। और उसके बाद वापसी में आते समय रिलायंस से खुशी को कुछ सामान लेना था, तो वहाँ पर सामान वगैरह उसके साथ देने लग गए थे। और माया दीदी लोग तो वापस आ गए थे, फिर मैं और खुशी लास्ट में रह गए थे। फिर सामान लेकर के वहीं पे रख दिया। फिर भैया को फ़ोन वोन किया तो भैया आया, फिर सामान उनके साथ ही लेकर के आ गए। उसके बाद फिर मैं और खुशी भी भैया के साथ ही आ गए थे। वॉक गई, अभी वॉक से आई और सब बोल रहे थे थोड़ी पतली हो गई। तो क्या मैं पतली हुई हूँ पता नहीं चल रहा मुझे। तो अभी आई हूँ जस्ट 8-8:15 बज गया है। फिर अब हाथ मुँह धोती हूँ, चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, पूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर बनाती हूँ खाने की तैयारी। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। और पूजा अर्चना करने के बाद मैंने यहाँ पर सिलबट्टे में पिसी लूण पीस के रख दिया था कटोरी में, और मट्ठा भी निकाल दिया, क्योंकि दानी अभी थक करके आएंगे। आज दूध वगैरह भी बांटने के लिए गए हुए हैं, थक करके आएंगे तो भूख लग जाएगी। तो मैंने फटाफट यहाँ पर मट्ठा और नमक वगैरह रख दिया, और ये चावल का आटा भिगा दिया है आज चीनी डाल करके, क्योंकि मेरी सासू माँ को ये पसंद है। और काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मेरे लिए चावल के आटे की रोटी बनाना, चावल के आटे की रोटी बनानी। तो मैंने कहा चलो फिर आज बना दिया जाता है। दानी चावल का आटा ले आए थे तो उसको थोड़ा सा भिगा दिया, थोड़ा सा और भीग जाता है। उसके बाद मैं चावल के आटे की रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। दानी को भी पसंद है, अगर दानी खाना चाहेंगे तो दानी भी खा लेंगे, और एक रोटी मैं भी खा लूँगी। और मेरा खाना बनाना शुरू होता है, दानी का न्यूज़ लग जाता है इतनी ज़ोर ज़ोर से। और आजकल तो सिर्फ कुछ नहीं है, बांग्लादेश 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 ही होगा। अब दुख तो बहुत है वहाँ पर जो हालात है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि वहाँ पर सुख और शांति आराम से जल्दी से हो जाए। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे मेरी सासू माँ के खाने की प्लेट लगा दी है, दूध भी गर्म कर दिया और रोटी भी बना दी है। और ये मैंने बरबट्टी यानी कि जो लंबी वाली बीन्स होती है, तो आज मैं बना रही हूँ चावल की रोटी, जिसको कि पहाड़ में बोलते हैं छोई रोटी। अच्छे से बन रही है, दादी को दे दी है। और अब बारी आ रही है, दादी को डाउट रहेगा कहीं तेल ज्यादा नहीं लगाया, तो तेल बहुत कम है। कैसी हो रही है? जब मेरा ये पैन गर्म हो गया था तो इसमें मैं कैमरे में नहीं आते, लेकिन उन्होंने बोल दिया बहुत अच्छी हो रही है। और फिर कपड़े से पोंछते जैसे डोसा बनाते हैं वैसा करते, तो उससे मेरी रोटी अच्छी बनी काफ़ी। तो मैंने दानी और माता जी को खिला दिया है। और उसके बाद अब आ गई है मेरी बारी। और हरे नमक के साथ मट्ठा, आहा क्या बताऊँ, क्या टेस्ट है, मतलब नेक्स्ट लेवल का जो टेस्ट आता है, मैं तो यही कहूँगी। उसके सामने सब कुछ फीका रहता है, तो मैं खा लेती हूँ खाना अब।
इत्मीनान से सब लोगों ने खा लिया, ना कोई दिमाग में टेंशन है कि इसको खिलाना है या उसको खिलाना है या कम पड़ेगा। तो मैंने अपने लिए 2 चावल की रोटी बनाई और मट्ठा और बीन्स की सब्जी है और बहुत टेस्टी है। आप लोग भी बनाना, आप लोग भी खाना चावल के आटे की रोटी। तो मैं इंजॉय करती हूँ खाना, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तो खाना खाने के कुछ आधे घंटे के बाद फिर मैंने ये दूध से मलाई को अलग किया। ये है आज वाली मलाई, ये है 2-3 दिन की मलाई है। दूध से मलाई को अलग किया और फिर दूध गर्म करने रखा और ये जो घी बनाया था, देखिए कितना पीला घी बना है। घी बनाया, उस घी को मैंने ये इसमें खाली कर दिया है। देखिए छाना है, छन्ने से खाली कर। तो मुंह धो लिया और फेस में लगा ली थोड़ी सी नाइट क्रीम और अब जाती हूँ सिर में लगाती हूँ तेल, बैठती हूँ इजर और दादी के साथ।